अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी बाइक में वाइब्रेशन की तीन बड़ी वजह होती हैं। जब हमारी बाइक चलाने में 40 और 50 पे 60 की स्पीड पे जाके बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, तो उसकी तीन बड़ी वजूहात हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास बाइक है। तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, और जो मेन मसला है उसका वो हमने हल भी करना है, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास जो ये बाइक है, इसके अंदर जो है सबसे पहली जो वजह होती है, हमारे चिमटे के बुश अगर टूट जाते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारी बाइक वाइब्रेशन करती है। तो हिलाएं भाई। ये देखें, यहाँ पे चिमटे का एक्सल जो है फुल टाइट है इसका। ये देखें, चिमटे का एक्सल टाइट है, लेकिन चिमटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है। व्हील जो है वो गियर लगाने से और निकालने से काफ़ी ज़्यादा यानी कि वाइब्रेट कर रहा होता है। बाइक हमारी जो है बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है इसकी वजह से, और गियर लगाते निकालते वक्त भी झटका लगता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे इंजन के स्टड ये और एक यहाँ पे नीचे अंदर लगा होता है, अगर ये स्टड हमारे लूज़ हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंजन जो है वो चेसिस के अंदर वाइब्रेशन करता है, तो उसकी वजह से हमारी बाइक जो है वाइब्रेशन करती है। और तीसरी वजह ये होती है कि बॉडी की टोटल जो हमारी ये टंकी की रबड़ें हैं, मडगार्ड की रबड़ें या बोल्ट इसके लूज़ हो जाते हैं, या शाक के बुश लूज़ हो जाते हैं, तो इनकी वजह से हमारी बाइक जो है बॉडी पार्ट्स की वजह से वाइब्रेशन कर रही होती है। तो अभी इसमें ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे चिमटे के बुश टूटे हुए हैं, तो हमने चिमटे के बुश चेंज करने हैं। तो इसके लिए हमें ये चैन कवर खोलना पड़ेगा, शाक खोलने पड़ेंगे, और ब्रेक राड खोलना पड़ेगा दूसरी साइड से। तो इसमें व्हील खोल के बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। चैन कवर खोल के हमने इसी तरह इसको चिमटे को बाहर निकालना है, और बगैर पुलर के हम ये बुश चेंज करेंगे चिमटे के। जैसे हमने पहले पुलर से चिमटे के बुश तब्दील करने का तरीका आपको बताया था, तो अब हमने बगैर पुलर के करना, क्योंकि अक्सर दोस्तों के पास पुलर नहीं होता है। तो ये चैन कवर और ये शाख और ये खोल के हम इसको बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इन्हें तब्दील करना है। ये देखिए जी, यहाँ पे बुश इसका जो है वो टूट के साथ ही आ गया है, और यहाँ पे कोई बुश जो है वो है ही नहीं है। तो अभी जो है हम चिमटे को बाहर निकाल लेते हैं व्हील समेत। चिमटे को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे लाग निकालना पड़ता है, चैन का लाग निकाल देते हैं ताकि इजीली हम जो है बाहर निकाल सकें व्हील को चिमटे समेत। ये देखिए जी, अब गियर हम लगा देंगे ताकि चैन हमारा जो है वो उतर ना जाए। तो देखिए जी भाई, यहाँ पे हमारा चिमटा बाहर निकल गया है, और एक साइड का बुश बिल्कुल टूट गया है, और एक साइड का बुश फिर भी कुछ बेहतर है। तो हमने अब ये निकालने हैं बुश, और निकालने का तरीका मैं बिल्कुल आसान बताऊंगा आपको, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आपको, बगैर परेशानी के आप निकाल सकेंगे। हमने इस तरह निकालने हैं जिस तरह हम CG125 के ड्रम बुश निकालते हैं, तो उस तरीके से निकालने हैं बगैर पुलर के। तो इसके लिए आपको इस तरह का एक होना चाहिए, यहाँ पे आपको जो चिमटा जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर रह जाए, और इस तरह का पेचकस कोई ले लें चोट लगाने के लिए। तो इसकी साइड पे हम यहाँ पे ठोकेंगे, पेचकस इसकी साइड पे ठोक देना हमने। बिल्कुल इजी होगा, ये मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आप जो है ना ये निकाल सकेंगे। इस तरह यहाँ पे हमने साइड पे जगह बनानी है थोड़ी सी, और इस पेचकस को नीचे तक ले जाना है। बिल्कुल ये आराम से जो है ना निकल जाएगा। देखें, पेचकस के साथ ही बाहर जा रहा है बुश। ये देखें जी, बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको साइड से हमने जो है टेढ़ा करना है। तो दूसरी साइड का निकाल लेते हैं। अभी देखें, यहाँ पे पहले इसका हमने अंदर वाला बुश निकालना है। ये कोई किक शाफ्ट ले लें, किक स्पिंडल ले लें, इससे हम यहाँ पे लगाएंगे। लो जी, ये चोट लगाने से ये बुश अंदर वाला निकल जाता है। अभी हमने पेचकस से यहाँ पे जगह बनानी है जिस तरफ ये पाइप है हमारा। ये देखें, आराम से इसको हमने ठोकते जाना है। इस तरह हमारा ना तो चिमटा टेढ़ा होता है, ना ही हमारा जो है ना कोई टाइम लगता है इसमें ज़्यादा।
लो जी, बुश हमारे निकल गए हैं। तो अभी हमने इसके अंदर बुश इंस्टॉल करने हैं। तो बुश हम यहाँ पे क्राउन के ले लेते हैं। क्राउन के बुश हमें इजीली मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते और क्वालिटी में भी ठीक रहते हैं। ये देखें, खर्चा भी कम होगा और क्वालिटी भी ठीक रहेगी। तो हर जगह पर आसानी से आपको जो है ये 300 तक मिल जाते हैं। तो इसे लगाने के लिए यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा लें और बिल्कुल इसको फ्लैट सीधा ठोकना है, हमने फिट करना है इसके अंदर। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल सीधा फिट हो गया, कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है। यहाँ पे भी देख लें, इस साइड से बिल्कुल अपनी जगह पे पूरा है। और जब हमने ये लगा देने तो चेसिस के अंदर चेक करना है, यहाँ पे प्ले नहीं होनी चाहिए चेसिस के अंदर लग के, तो वो हम चेक कर लेंगे। लो जी, बुश हमारे इंस्टॉल हो गए हैं। अभी हमने चेसिस के अंदर डाल के चिमटे को चेक कर लेना है। चिमटा अगर हमारा लूज होगा तो थोड़ा सा बुश हमने और अंदर कर देना है, अगर टाइट होगा तो थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, यानी इसके बराबर होना चाहिए। वैसे भाई यहाँ पे ये देखें, या इतनी ये प्ले नहीं होनी चाहिए जब हम बुश लगाते हैं। तो ये प्ले बिल्कुल पूरी ये चिमटा जो है अंदर यहाँ पे पूरा फिट होना चाहिए, ये प्ले है। अभी हमने इसको निकालना है और ये प्ले ख़त्म करनी है, ये बुश अंदर की जानिब और ठोकने हैं। या अगर ये बुश पूरे हो तो यहाँ पे एक वाशर आप रख सकते हैं, जो 14 नंबर की शाख के ऊपर वाशर होती है, इस तरह की वाशर रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की 14 नंबर वाशर ले ले और यहाँ पे डाल देंगे तो ये प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने ये भी ख़त्म करनी है बुश के ज़रिए, बुश को पूरा रखना है। तो एक दफ़ा फिर बाहर निकाल लेंगे। ये जो किक शाफ्ट होती है ना, ये बिल्कुल पूरी होती है। यहाँ पे इससे लगा लेंगे चोट हम, या हम पिन से लगा लेते हैं, जो कोई आपके पास इस तरह की वेट की पिन हो, CD70 ओल्ड मॉडल वाली, तो उससे लगा ले। बुश हमारा थोड़ा सा अंदर चला गया, दूसरी साइड का भी कर लेते हैं। लो जी, अब हमारे बुश थोड़े अंदर आ गए हैं, तो प्ले इंशाल्लाह उम्मीद है ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो हम जो है ना उसमें वाशर रख देंगे यहाँ पे और इसको फिट करेंगे। अभी देखें दोस्तों, हमारे बुश जो हैं अपनी जगह पे बिल्कुल आ गए हैं, सही मतलब फिटिंग में सही आ गए। तो प्ले बिल्कुल भी नहीं है चिमटे में अंदर बाहर की। अब हमने एक्सल लगाना है, और एक्सल लगाने से पहले ये चीज़ का ख्याल कर लें कि एक्सल हमारा कटा हुआ ना हो, यहाँ से इस जगह से या इस जगह से। अगर कटा हुआ रहेगा तो फिर हमारी जो एक्सल में जो प्ले है या जो चिमटे में जो प्ले है वो ख़त्म नहीं होगी। तो एक्सल लगा देते हैं। अच्छा, इस साइड में एक्सल में कोई वाशर नहीं होती, और ना रखे तो कोई मसला नहीं है, वाशर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो हमें सिलेंसर के अंदर यहाँ पे वाशर लगानी होती है, दूसरी साइड पे सिलेंसर वाली साइड में मोटी वाशर होती है, तो वो लाजमी लगानी होती है। लो जी, अब हमारी चैन की जो लूजिंग है उसका मसला भी नहीं रहेगा, और हमारी जो एक्सल के अंदर जो चिमटे के अंदर जो वाइब्रेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी हमने ये वाला नट जो है दूसरी साइड पे टाइट कर लेना है। तो भाई अब हमारा यहाँ पे चिमटे के बुश तब्दील करके वाइब्रेशन जो है वो हमारी ख़त्म हो गई है बाइक में। तो हिला के चेक कर लेते हैं भाई, हिला के देखें व्हील को ज़रा। अभी देखें जी, जिस तरह हम पहले हिला रहे थे, यहाँ पे हमारी बाइक की वाइब्रेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और गियर लगाने निकालने से भी झटका नहीं आएगा, और 50-60 की स्पीड पे जो वाइब्रेशन होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।